नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड, ऑट टू, विल, वुड, ये सभी मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब क्या होती है? ये एक ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक मीनिंग ऐड कर देती है मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में। मॉडल वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस का मूड बताने के काम आती है। मॉडल वर्ब मेन वर्ब के साथ जुड़ के एक अलग और एक अनोखा मीनिंग दे देती है सेंटेंस को। What are modal verbs? They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. इसका ही मतलब वही होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब होती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिक मीनिंग देती है मेन वर्ब के साथ जुड़ के सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस अलग ही खिल के आता है, निखर के आता है मॉडल वर्ब के साथ जुड़ने के बाद। अब यहाँ से समझिए, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब। उन दोनों के बीच में आता है मॉडल। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती क्रिया, मतलब कि कोई भी कार्य करना। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मॉडल का प्रयोग होता है। जैसे कि मैरी कुड प्ले द पियानो। मैरी पियानो बजा सकती थी। मैरी के पास एबिलिटी थी कि पास्ट में वो पियानो बजा सकती थी पर अब नहीं बजा पाती। अगर इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैरी, कुड क्या हो गया? मॉडल, और प्ले क्या हो गया? वर्ब। वैसे ही इसमें मॉडल को हटा दे, यानी कुड को हटा दे। मैरी प्ले द पियानो, मैरी पियानो बजाओ, तो पूरा सेंटेंस ही बदल गया। पहले बारे में ये बताया जा रहा था कि वो पास्ट में पियानो बजा सकती थी बट अब नहीं बजा सकती। दूसरे बारे में ये उसको ये बोला जा रहा है मैरी पियानो बजाओ। तो इसमें पूरा सेंटेंस को अगर एक स्पेसिफिक मीनिंग के साथ बोलना रहता है तो हम मॉडल का यूज़ करते हैं। मॉडल जो होता है एक्स्ट्रा डिटेल देता है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हमें ये पता है। जैसे ये सेंटेंस में था, इसमें ये बताया जाता था वो पास्ट में उसके पास एबिलिटी थी पियानो बजाने की बट अब नहीं है। और जो दूसरा सेंटेंस अगर मॉडल हटा दे तो उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी तुम पियानो बजाओ, तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। तो हमें जब बोलना रहता है उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल डालनी रहती तो हम मॉडल का यूज़ करते हैं। अब हम मॉडल वर्ब को चार्ट से समझेंगे। चार्ट कैसे? 3 तरह के मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे कि सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल और मॉडल इन पास्ट। सिंगल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंगल कॉन्सेप्ट और ये डबल कॉन्सेप्ट है। मॉडल इन पास्ट क्या होता है ये समझिए पहले। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स क्या होते हैं? सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स वो होते हैं जिनका एक ही मतलब निकलता है, मतलब कि वो एक ही तरह से यूज़ होते हैं, एक ही तरह से उनको उपयोग कर सकते हैं। जैसे विल को हम फ्यूचर के लिए ही यूज़ करेंगे। वैसे ही डबल कॉन्सेप्ट मॉडल। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होता है? डबल कॉन्सेप्ट मॉडल वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक उसके उपयोग होते हैं, मतलब उसको उपयोग करने के तरीके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। वैसे ही मॉडल इन पास्ट क्या होता है? मॉडल इन पास्ट जैसे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, ये सभी पास्ट के लिए उपयोग होते हैं, मतलब जो बीता हुआ समय रहता है उनको बताने के लिए हम मॉडल इन पास्ट का यूज़ करते हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल कौन कौन सी होती है? विल, माइट, शुड, ऑट टू और हैड बेटर। इनका सिर्फ एक ही उपयोग होता है, मतलब एक ही तरह से इनको उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही देखते हैं डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। मे, मस्ट, वुड, शाल और कुड और कैन। वैसे ही मॉडल इन पास्ट में कौन कौन से आते हैं? वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव और मस्ट हैव। ये सभी मॉडल इन पास्ट होते हैं। आई होप आपको सिंगल, डबल और मॉडल इन पास्ट समझ में आ गया होगा। अब इन सभी को डिटेल से समझते हैं। कहाँ कहाँ सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल यूज़ होते हैं, विल कहाँ होता है, माइट कहाँ होता है। वैसे डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में मे, मस्ट, वुड कहाँ प्रयोग होते हैं और मॉडल इन पास्ट कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, ये आगे के वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं
विल की। विल क्या होता है? विल फ्यूचर में यूज़ होता है, फ्यूचर में होने वाली घटना को बताने के लिए यूज़ होता है। इसकी पहचान होती है गा गी गे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, मतलब जो न्यूयॉर्क जाएगा नेक्स्ट हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक को जाएगा। अब बात करते हैं माइट के। माइट का क्या प्रयोग होता है? स्मॉल प्रोबेबिलिटी यानी कम संभावना बताने के लिए। जहाँ पे कम संभावना की बात हो वहाँ माइट का प्रयोग होता है। जैसे कि आई माइट मूव टू कनाडा समडे, मैं किसी दिन कनाडा में शिफ्ट हो जाऊँगा या मूव कर जाऊँगा। ये कम संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ के कम होने की संभावना होती है, मतलब वो चीज़ कम प्रोबेबिलिटी के फ्यूचर में होगी, तो इसके लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही शुड का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग रिकमेंडेशन या एडवाइस देने के काम आता है। जैसे कि किसी को सलाह देनी हो या फिर एडवाइस देनी हो तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ही ऑट टू का प्रयोग फॉर्मल रिकमेंडेशन का देने के लिए करते हैं, मतलब फॉर्मल एडवाइस। जैसे कि जिसमें हमें मॉरल एजुकेशन देनी पड़ती, मॉरल एडवाइस देनी पड़ती, जैसे कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए प्रति वफादार रहना चाहिए। ऐसे वाक्यों में को बनाने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हैड बेटर की। हैड बेटर का प्रयोग शुड और ऑट टू जैसा ही होता है, पर ये मॉडल्स नहीं होती, कंपाउंड वर्ब होती हैं। हैड बेटर का प्रयोग हम वार्निंग देने के लिए करते हैं, चेतावनी देने के लिए करते हैं। जैसे कि समझिए, आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट। अगर मैं स्टडी नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, तो मुझे बेटर है कि मैं स्टडी करूँ। तो इसमें एक चेतावनी है, एक डर है, तो ये बताने के लिए हैड बेटर का प्रयोग किया गया। ये सभी सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स होती हैं, मतलब इनका एक ही तरह से प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स, जिसमें एक या एक से अधिक मॉडल्स का प्रयोग होता है, मतलब एक या एक अधिक तरीके से मॉडल्स का प्रयोग होता है। अब हम समझते हैं मे मॉडल का पहला प्रयोग कहाँ होता है। पहला प्रयोग होता है परमिशन लेने के लिए, मतलब कि आज्ञा लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, ये बोलने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो मे का पहला प्रयोग होता है परमिशन लेने के लिए। मे का दूसरा प्रयोग क्या होता है? दूसरा प्रयोग होता है गुड पॉसिबिलिटी, मतलब कि अच्छी संभावना को बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, इस गर्मियों में हम मैक्सिको को विज़िट करेंगे, इसके लिए अच्छी संभावना है। तो ये अच्छी संभावना है, तो इसके लिए हम मे का प्रयोग किया गया है। वैसे ही मस्ट मॉडल की बात करते हैं। मस्ट मॉडल का पहला प्रयोग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्तव्य, तो इसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस, मतलब कि एवरीवन जो भी सभी को है ना अपने टैक्स पे करने चाहिए। वैसे ही मस्ट का दूसरा प्रयोग होता है एजम्पशन के लिए। एजम्पशन क्या होता है? कोई भी चीज़ की अनुमान लगाना, इसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक, वह नहीं पहुंची क्योंकि वो बीमार होगी। अब बात करते हैं वुड मॉडल की। वुड मॉडल का पहला प्रयोग होता है किसी भी पास्ट की आदत को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले सॉकर, जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेला करता था, ये बताने के लिए वुड का प्रयोग किया गया है। दूसरा वुड का प्रयोग होता है प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन के लिए, मतलब कि ये बोलने के लिए आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, मतलब कि प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन है। जैसे कि मैं ये कार खरीद तो लूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। हम वुड का प्रयोग प्रेजेंट में तो कर रहे हैं, पर ऐसी सिचुएशन में जो कि हो नहीं सकती प्रेजेंट में, सिर्फ अनरियल है। अब बात करते हैं शैल मॉडल की। शैल मॉडल का प्रयोग, शैल का प्रयोग एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफ़र देने के लिए किया जाता है, मतलब कि कोई भी ऑफ़र जिसे एजुकेटेड यानी बहुत ही फॉर्मल तरीके से देने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी आई शैल गो नाउ, ये बहुत ही एजुकेटेड तरीके से कोई ऑफ़र या परमिशन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही शैल आई क्लीन इट, ये भी एक तरह से एजुकेटेड तरीके से अपनी बात कहने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का दूसरा प्रयोग होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य बताने के लिए
ये ज़्यादातर ऑफिशियल भाषा के रूप में प्रयोग होता है, मतलब कि कंपनी टू कंपनी में इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि द कंपनी शाल पे ऑन जनवरी 1। इसमें कंपनी को ऑर्डर दिया जा रहा है, मतलब उसको उसके कर्तव्य बताया जा रहा है कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से एक ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है कि आपको 1 जनवरी को पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल, जो कि है कुड। कुड का पहला प्रयोग होता है अनरियल एबिलिटी बताने की, मतलब कि ऐसी एबिलिटी बताने के लिए जो हो नहीं सकती। जैसे कि उदाहरण से समझिए, आई कुड गो इफ़ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं अभी जा सकता। तो ये बताने के लिए कुड का प्रयोग होगा। दूसरा कुड का प्रयोग होता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, मतलब मैं पास्ट में क्या कर सकता था बट अब नहीं कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास पहले एबिलिटी थी अब नहीं है। जैसे कि मैं पहले स्कूल जा सकता था अब नहीं जा सकता, जैसे मैं रोज़ फुटबॉल खेल सकता था अब नहीं खेल सकता। ये सभी बताने के लिए हमें कुड का प्रयोग होगा। जैसे कि शी कुड प्ले द पियानो, पहले वो पियानो बजा सकती थी बट अब उसमें बजाने की एबिलिटी नहीं रही। तो याद रखिएगा, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। वैसे ही प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है, मतलब कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमता है, ये बताने के लिए मैं कैन का प्रयोग करूँगा। जैसे कि मैं अभी फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं अभी पियानो बजा सकता हूँ, मैं अभी 3 लैंग्वेज बोल सकता हूँ, ये बताने के लिए कैन का प्रयोग होगा। वैसे ही कैन परमिशन लेने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कैन आई हैव ए कैंडी, क्या मैं ये कैंडी खा सकता हूँ। कैन आई लीव, क्या मैं जा सकता हूँ। ये सभी बोलने के लिए कैन का प्रयोग होगा। जहाँ पे परमिशन लेनी हो वहाँ कैन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा डबल कॉन्सेप्ट मॉडल ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं मॉडल इन द पास्ट के बारे में। मॉडल इन द पास्ट मतलब कि कोई भी पास्ट की ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ ऐसे मस्ट हैव या इनका प्रयोग होता है, वो मॉडल इन द पास्ट होते हैं। ये इस तरह के मॉडल होते हैं, इनके साथ जैसे कि मस्ट, मे, कुड, वुड, शुड, इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला मॉडल हम समझते हैं मस्ट हैव का प्रयोग। मस्ट हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? लॉजिकल कंक्लूजन ऑन द पास्ट इवेंट, मतलब कि जो भी पास्ट में इवेंट हुआ है उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए, पीटर हैज़ अराइव्ड लेट, ही मस्ट हैव बीन इन ए ट्रैफिक जाम। पीटर लेट आया है क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंसा होगा। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है पास्ट में ये बताने के लिए कि पीटर लेट इसलिए आया है कि वो ट्रैफिक जाम में फंसा होगा। तो ये बताने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। हम ये गेस कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि पीटर इसलिए लेट आया है क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में फंसा होगा। तो ये बताने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मे हैव या माइट हैव की। मे हैव और माइट हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में हुई कोई गलती को बताना होता है। जैसे कि पास्ट में कोई गलती हो गई या फिर कोई ऐसी डिडक्शन या नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो बताने के लिए हम मे या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो मे हैव या माइट हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, मतलब कि जो ने रॉन्ग ट्रेन ले ली है, मतलब कि गलत ट्रेन में चढ़ गया है। तो ये बोलने के लिए हम मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कुड हैव की। कुड हैव का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग गॉन अनफुलफिल्ड, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो पूरी नहीं हो पाई, थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी। जैसे कि यू कुड हैव प्लेड बेटर, मतलब कि तुम और ज़्यादा बेटर खेल सकते थे वो वाले मैच में, और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे। वैसे ही कुड नॉट हैव का प्रयोग, सर्टेनिटी दैट समथिंग कुड नॉट हैव हैपन्ड। कुड नॉट हैव का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें ये बताना वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती पास्ट में भी, तो ये बताने की कुड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही कुड नॉट हैव पास्ट बिकॉज यू हैडंट स्टडीड इनफ। वैसे ही वुड हैव का प्रयोग। वुड हैव का प्रयोग होता है डिज़ायर टू डू समथिंग बट इम्पॉसिबिलिटी टू डू इट फॉर एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब कि कोई चीज़ करने की डिज़ायर थी पास्ट में जो हम करना चाहते थे बट किसी एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए, तो वहाँ पे वुड हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई वुड हैव विजिटेड यू बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस, मतलब कि मैं तुम्हारा एड्रेस भूल गया था वरना मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आता। ये बोलने के लिए हमें
वुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब अगला मॉडल है शुड हैव या ऑट टू हैव, मतलब कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। लेमेंट ऑन समथिंग दैट शुड हैव बीन डन, मतलब कि ऐसी लेमेंट मतलब कि विलाप करना या शोक मनाना, ऐसी चीज़ जिसका शोक मनाया जाए जो कि पास्ट में होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, तो उसके लिए हम शुड हैव या ऑट टू हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं शुडंट हैव यानी कि शुड नॉट हैव का प्रयोग। इसका प्रयोग कब तब करते हैं। क्रिटिक ऑन समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड, मतलब कि क्रिटिक मतलब कि किसी या अच्छी बुरी चीज़ पे पॉइंट देना, मतलब कि अपने विचार रखना। पास्ट में कोई भी घटना होती है अच्छी या बुरी, हम उस पर विचार रखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शुड नॉट हैव का। ही शुड नॉट हैव टोल्ड हिम, मतलब कि उसे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। अब आखिरी है नीड नॉट हैव का प्रयोग। नीड नॉट हैव का प्रयोग हम क्या करते हैं, समथिंग दैट वॉज नॉट नेसेसरी डूइंग, मतलब कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी जो आपने करी है, ये बताने के लिए हम नीड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण समझिए, यू नीड नॉट हैव बॉट, मतलब तुम्हें इस चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये बताने के लिए नीड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ पास्ट में आपने कर दी पर वो इतनी ज़रूरी नहीं थी, तो ये बताने के लिए आप नीड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आपका मॉडल इन द पास्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपका सिंगल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट और मॉडल इन द पास्ट कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और हमारी वेबसाइट www.englishproof.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते।